नहीं, फिर कौन से कांग्रेस के कारण में पेपर लीक हुए थे। अब जो पेपर नीट का लीक हुआ था, 22 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। एनटीए का गठन किसने किया था? भाजपा में बैठी हुई थी केंद्र की सरकार ने एनटीए का गठन किया था। उनका दायित्व बनता था, उस संस्था पे निगरानी रखनी चाहिए थी। निगरानी क्यों नहीं रखी? और कितने बच्चे इससे निराश हुए हैं, हताश हुए हैं, आत्महत्या तक गए हैं। तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो फेलियर सिस्टम है, इसके बारे में जब अभी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला साहब ने भी बहुत विस्तार से आपको बताया है कि जो थ्योरिकली एग्जाम होने चाहिए, उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने चाहिए, फिर जो सिस्टम उसमें चले, जिससे कि शिक्षा पद्धति में सुधार हो। आज जो शिक्षा का ऐसा सिस्टम कर दिया है, गवर्नमेंट स्कूल है जो बंद पड़े हैं, शिक्षा का बजट है मात्र वो 2% इन्होंने रखा है, पद खाली पड़े हैं, टीचर है नहीं, बिल्डिंग है नहीं, स्कूल मर्ज कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूल हैं वो बंद हुए पड़े हैं। तो पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है ये बंद है। एक गरीब आदमी का अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का जो सपना है वो एकदम अधूरा रह गया है। और कितना उसने अपने घर गिरवी रखा, उसने अपनी जमीन गिरवी रख के बच्चे को उसको पढ़ाता है, लिखाता है, एक डॉक्टर बनाने का वो प्रयास करता है। तो ये भाजपा सरकार की गलत नीति है। इस एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर प्रधानमंत्री जीजा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री मौन है, जिस पे चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, इस पे बयान दे, इसका खंडन करें। और जिन्होंने पेपर लीक किया, पेपर माफिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ये सरकार बताए। देखिए, नीट पेपर की ये सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार ने जो परीक्षा पद्धति अपनाई है वो बहुत ही गलत है। इसके लिए थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन हो तो पेपर आउट नहीं होंगे, और विद्यार्थियों के साथ जो लंबे खर्चे के बाद कोचिंग लेकर अपने रहने का खर्चा, फीस का खर्चा और जो तनाव झेलते हैं, ये तनाव कम हो जाएगा। परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। कैसी होनी चाहिए? पहले थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन हो, थ्योरी के बाद में फिर जो उसमें व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं उनका अलग से एग्जामिनेशन हो, फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन सिस्टम करें, न कि रिजेक्शन सिस्टम। बीजेपी आने वाले टाइम में ऑनलाइन करवाएगी एग्जाम, आप बता। ऑनलाइन में तो आप जानते हो कि कोई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पेपर किसी ने दिया है, कोई भी आदमी ऑनलाइन में कुछ भी इधर उधर गड़बड़ी कर सकता है। ये सिस्टम ठीक नहीं है। ऑनलाइन की जगह इनको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। 10 साल का खर्चा लगभग सम्मान है। तो एक गरीब परिवार किस तरह से अपने बच्चों को वो पढ़ाएगा, किस तरह से वो डॉक्टर बनाएगा अपने बच्चों का, लेकिन सरकार का इस तरफ से कोई ध्यान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों के दौरे तो करते हैं। आप अमेरिका में एसएटी के पेपर होते हैं, 40 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, एक बार भी पेपर लीक नहीं। चाइना के अंदर आप देखिए संस्था एग्जाम कराती है, वो एक भी पेपर लीक नहीं। बच्चों के एग्जाम में वो कंपटीशन के एग्जाम कराते हैं, वो पेपर लीक नहीं होते हैं। कभी उनपे माननीय प्रधानमंत्री जी का बॉक्स नहीं जाता है। माननीय प्रधानमंत्री तो विदेश में जाते हैं, पीछे आपने देखा होगा इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी, उसको मेलोडी खिलाने की बात करते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री का यही कार्य थोड़ी है? तो आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का भी कॉम्पैक्ट एजुकेट को जो फायदा देने के लिए कितनी बार जो टेंडर हुआ उसमें कितनी बार शर्तें उठाई, तो इसका पूरा का पूरा एक इफेक्ट एक जो विद्यार्थी है उसके जीवन पे, उसके परिवार पे पड़ता है। हम रीचेकिंग के लिए भी फार्म भरवा